के वो स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल से मुख्तलिफ हैं, यानी यूनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट सेल जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते, वो क्या क्या हैं? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, बड़ी बिग वैक्यूल, परमानेंट वैक्यूल। 3 चीज़ें जो प्लांट सेल में यूनिक है जो हमें एनिमल सेल्स में नहीं मिलती, वो है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और बिग वैक्यूल। सेल वॉल, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, ये हमारे पास अंदर जो है, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये इसकी वैक्यूल है, ये इसका हमारे पास न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म है। बाहर वाली जो ये लेयर है सेल वॉल है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल हैव्स टू कीप द प्लांट रिजिड। अब प्लांट के अंदर कोई बोन्स तो नहीं होती जो इसको रिजिड रखें, इरेक्ट रखें, तो वो क्या चीज़ होती है? सेल वॉल होती है जो प्लांट को रिजिड रहने में यानी अकड़ा रहने में या खड़ा रहने में मदद करता है। वो क्या चीज़ है? सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, जैसे हमारा पेपर है वो सेलुलोज से बना हुआ है। एक कड़क मटेरियल होता है, ये एक स्ट्रक्चर को एक फर्मनेस और फाइबर नेट होता है, एक नेट की तरह समझे कि फाइबर का एक नेट टाइप का बना हुआ होता है। ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल कहलाता है। सेल वॉल जो है outermost part of the cell plant cell is cell wall. Cell wall is made up of cellulose. Cell wall helps to keep plants rigid. सेल वॉल का मेन फंक्शन है ये प्लांट को रिजिड रखता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा इंसानों के लिए और सारे जानदारों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होता है, वो खुद से अपना खाना बना के खाते हैं और हमें भी प्रोवाइड करते हैं। इंसानों को खाना खाने के लिए डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंडेंट है। हम लोग खुद अपना खाना नहीं बना सकते खुद से। मीन्स के हम लोग को कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए। हमें अगर फल खाना है तो हमें एप्पल चाहिए, वो ट्री से मिलेगा। अगर हमें गोश्त खाना है, प्रोटीन खाना है, तो वो हमें एनिमल से मिलेगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, इंसान अपना खाना नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट का हमें इसका फंक्शन है, इट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। हमें ज़्यादा प्लांट्स ग्रीन ही कलर के नजर आए, पत्ते ग्रीन ही कलर के होते हैं, टहनियाँ ग्रीन ही कलर के होते हैं, स्टेम्स ग्रीन ही कलर के होते हैं जब तक कि वो लाइव होते हैं। ग्रीन कलर के तोड़ के आप रखें तो मुरझा के वो ब्राउन होकर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो जो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, यानी अगर हम इसको देखें तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट की मदद करते हैं। जो मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। हम अब प्लांट सेल का लास्ट यूनिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर बिग परमानेंट वैक्यूल होती है। अगेन वही वाली बात कि हमारे पास प्लांट के अंदर कोई बोन तो होती नहीं है जो उसको रिजिड रखे, तो वो वैक्यूल और सेल वॉल ये दो चीज़ें मिला के हमें प्लांट को रिजिड रखने में प्लांट्स की मदद करती हैं। तो वो एक तो सेल वॉल थी जो सेलुलोज से बनी है, दूसरा वैक्यूल है। अब वैक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है? वैक्यूल जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है। ये सेल प्लांट सेल के सेंटर में मौजूद होता है। ये प्लांट सेल के ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस, यानी समझे कि अगर कहें तो 70 to 80% ऑफ द प्लांट सेल जो है वो वैक्यूल होता है। वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि 70 to 80% ऑफ प्लांट सेल को पूरा कवर कर लेता है। और वैक्यूल क्योंकि ये थैला लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कोई चीज़ तो होगी, वो सेल सेप होता है। और ये जो वैक्यूल के अंदर जो सेल सेप आ जाता है तो ये बहुत रिजिड भर जाता है और इस तरह से ये प्लांट को रिजिड रहने में मदद देता है। यानी बाहर से सेल वॉल प्लांट को सपोर्ट करते हैं और फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल वैक्यूल एक सेल को रिजिड रखते हैं, जो इन अ लॉन्ग रन जो एक प्लांट को रिजिड रखने में मदद करता है, वैक्यूल होता है। वैक्यूल के अंदर सेल सेप मौजूद होता है। यानी अगर मैं इसका फंक्शन बोलूँ तो वैक्यूल हैव्स द प्लांट कीप रिजिड बिकॉज इट कंटेन्स सेल सेप। ये हमारे पास प्लांट सेल के यूनिक स्ट्रक्चर थे। अब हम आगे चल के एनिमल सेल के यूनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आइए, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में आप अगर देखें तो देखें एक न्यूक्लियस है हमारे पास, जो कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। न्यूक्लियस बहुत नॉर्मल सा है। इसके अंदर लाइसोसोम है, राइसोसोम्स है,
ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगा। इसके अंदर सेल वैक्यूल की लेबलिंग इसलिए नहीं कि सेल वैक्यूल जो हैं वो स्मॉल बॉडीज़ होते हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेरी वैक्यूल्स बनते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। प्लांट सेल की तरह एक परमानेंट बिग वैक्यूल नहीं होता एनिमल सेल में। आइए हम इसके यूनिक स्ट्रक्चर्स की तरफ पढ़ते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स में थिन सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और स्मॉल वैक्यूल होता है। यूनिक स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल्स के वो है कि थिन सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं। ये इसके यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं। सेल मेम्ब्रेन, मैं वैसे आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल की होती है लिपिड बायलेयर होती है। वैसे आप लोगों को अभी इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। एनिमल सेल्स है ओनली थिन मेम्ब्रेन, और जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है इट कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर जो था इसका स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होती हैं इसमें। एनिमल सेल डज नॉट हैव वन बिग वैक्यूल्स, इट कंटेन्स स्मॉल वैक्यूल विच लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसके अंदर एनिमल सेल्स के अंदर टाइम पीरियड के लिए वैक्यूल बनती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर बनती है और ख़त्म हो जाती है, और इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अच्छा, ये तो आपके आज हमने सेल पढ़ा, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के कुछ यूनिक स्ट्रक्चर पढ़े, सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर वो पढ़े। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपीज़ में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका है व्हाट इज सेल एंड नेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद एक्सप्लेनेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये दोनों काम आपको अपनी कॉपीज में करने हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।